जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज एक आंटी का सत्संग है कि आंटी को कैसे गुरु जी ने चोर से बचाया और कैसे आंटी की रक्षा करी। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने, क्योंकि आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया है। पर सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट आवाज होगी आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं ना जाने कब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मैं शिमला से संबंध रखती हूँ। मैं अपने डैडी जी के साथ बचपन में बहुत सारे गुरुद्वारे, दिल्ली में गुरुद्वारे में गई हूँ। बंगला साहब गुरुद्वारा भी गई हूँ और शीशगंज भी गई हूँ और भी बहुत सारे छोटे छोटे गुरुद्वारा में गई हूँ, क्योंकि मेरे डैडी दिल्ली में काम करते थे और हमारा सिख धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है, क्योंकि हमारे जो मेरे डैडी के जो पार्टनर थे वो सिख ही सरदार ही थे। और मेरी बहन भी दिल्ली में रहती है, दिल्ली में उनकी शादी हुई है, वो भी सिख सरदार है, सिख धर्म के हैं। तो हमारा इनसे बहुत जुड़ाव रहा है। और मेरी दीदी के घर में तो गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। एक बार संगत जी 2013 में मैं अपनी दीदी के घर गई थी और हमारे किसी रिलेटिव की शादी थी, तो हम शादी के लिए दिल्ली गए थे। तो मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि कनॉट प्लेस में एक संगत जी के घर में सत्संग है, वहाँ मेरे साथ चलेगी। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, हाँ दीदी चलूँगी। तो दीदी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि ये शिव जी के रूप हैं, तो अवतार हैं। पर मुझे इस पे संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने इस पे विश्वास नहीं किया। मेरी बहन ने ये भी कहा कि जो गुरुजी का जो सर है वो पिंडी की तरह नज़र आता है। तो मैंने उस टाइम तो ऐसे ही किया, पर मुझे माफ़ करना। मैं फिर जब हम कनॉट प्लेस गए तो मेरी बहन को उन जहाँ सत्संग हो रहा था उन संगत जी का घर का एड्रेस पता नहीं था कि घर कहाँ पर है। तो हम दोनों पहले तो मेट्रो से गए, फिर उसके बाद हम ऑटो में गए। ऑटो से जैसे उतरे, फिर मेरी बहन ने कहा कि यही है, मतलब मैं यहीं आसपास उनका जहाँ सत्संग हो रहा है। तो हम दोनों जैसे ही पैदल चलने लगे तो पीछे से एक औरत ने मुझे आवाज़ लगाई कि आपको कहाँ जाना है। तो मेरी बहन ने कहा कि यहाँ संगत जी के पास सत्संग हो रहा है, तो हमने सत्संग में जाना है। तो उसने शायद चलो मैं उसने मैंने सोने की चेन पहनी थी और कान में स्टॉपर्स पहने थे। उन्होंने मुझे देखा, शायद कि ऐसा लगा कि पहाड़ी है ये लोग। तो फिर वो ना हमें किसी गलत अंधेरी गली में ले जाने वाली थी, मतलब हमें 5-6 कदम हम दोनों उनके पीछे गए तो वो आगे अंधेरी गली थी, वहाँ अंधेरी अंदर एंटर होने वाले थे। तो पीछे से एक आदमी ने आवाज़ लगाई कि बहन जी गुरुजी के सत्संग आए हो। तो मेरी बहन ने कहा हाँ जी। तो यहाँ कहाँ जा रहे हो, गलत रास्ता है, आप उधर जाओ, उधर जो पेड़ है उसके पीछे से उस गली में जाओ, आप वहाँ जहाँ लाइट जल रही है। जैसे ही उस आदमी ने हमें ये कहा तो जो औरत थी वो फटाफट से उस अंधेरी गली में भाग गई। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कोई चोर होगी। तो गुरुजी ने हमें आवाज़, गुरुजी का ये निर्देश हुआ कि गुरुजी ने हमें आवाज़ लगाई और हम दोनों बहनें उस औरत के चंगुल से बच गई। पहला सत्संग तो मेरा ये है संगत जी। फिर दूसरा सत्संग ये है कि संगत जी हमारे भी शिमला रामपुर से हूँ मैं, तो हमारे भी यहाँ पे बहुत सारी औरतें जो है सत्संग में जुड़ी हैं। तो मुझे भी उन्होंने अपने एक ग्रुप बनाया है, उसमें हम जुड़े हैं। तो कई बार वहाँ सत्संग होते रहते हैं रामपुर में। एक बार जब गुरुजी का बर्थडे भी हम गए थे और तो उस टाइम गुरुजी जब गुरुजी के जब जन्मदिन था तो उस दिन 7 जुलाई को हमने सत्संग किया, तो मैं गई थी। तो मैंने वहाँ पे प्रे की थी, मेरा बेटा जो करना चाहता था मैंने संगत जी सच कहूँ, मैं आपको सच दिल से कह रही हूँ, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरा बेटा जो करना चाहता है वो उसका काम होना चाहिए। और गुरुजी यकीन नहीं मानेंगे आप कि उनका मेरे बेटे का काम जो है एकदम से हो गया। और भी मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो जब से मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ, और बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हुए हैं वो सबसे गुरुजी की देन है।
सारे गुरु जी की कृपा दृष्टि से हुए हैं। मैंने पर इसको ज़्यादा मतलब लाइटली लिया। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे सत्संग सुनाना नहीं आ रहा है, मैं पहली बार सुना रही हूँ, मुझे माफ़ करना। जो मैं बोल रही हूँ गुरु जी के निर्देशानुसार ही बोल रही हूँ। और भी बहुत सारे सत्संग हुए कि जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी आप ही मेरे साथ चलेंगे, आप ही वो काम करेंगे। अभी हम औरतों ने ये सोचा था कि हमने हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, बहुत सारी औरतें गांव की, तो पहले सारी मना कर रही थी कि नहीं हम नहीं मनाएंगे। मैंने कहा गुरु जी बस आप ही करेंगे, आप ही सब कुछ करेंगे। और मैं इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ संगत जी, में आप विश्वास नहीं करोगे कि बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ और ऐसे फटाफट हो गया, हमें पता ही नहीं चला कुछ भी। और बहुत सारे काम हैं जो मैं क्या सुनाऊँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो मुझे सुनाने हैं, मैं अगले सत्संग में सुनाऊंगी। पर संगत जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मेरा ये सत्संग सुने। और मैं ये भगवान गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत के काम बने, सभी संगत खुश रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई हो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी ये था आंटी का सत्संग, कैसे गुरुजी ने आंटी को प्रोटेक्ट करा, आंटी को गलत राह में जाने से बचाया। मतलब आंटी अगर उधर जाती या आंटी की दूसरी आंटी की बातों में आती तो पता नहीं क्या होता। अब ये तो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने आंटी की रक्षा करी। बस हमें यही पता है कि गुरुजी अपनी संगत की रक्षा जरूर करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी के जरिए। गुरुजी हमें हर राह दिखाते हैं, हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं। बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। और आंटी ने जैसे बताया कि बचपन से टाइम लगता है। देखिए अगर हम नए किसी जगह जाते हैं तो वहाँ विश्वास बनने में, और गुरुजी हमें अपनाते हैं। और गुरुजी के बिना, देखिए हम गुरुजी की मर्जी के बिना तो उनका नाम नहीं ले सकते। गुरुजी की मर्जी होती है तब हमारा अपने आप कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो गुरुजी चाहते हैं। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, सारी मर्जी गुरुजी की चलती है। और गुरुजी जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। और कोई रास्ता भी दिखाते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा होने से बचा भी लेते हैं तो गुरुजी एक लेसन दिखाते हैं कि ऐसे नहीं करना है, आगे से इस बात का ध्यान रखना है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और माहौल देखकर हमें रिएक्ट करना चाहिए कि कैसे हमारा, जैसे आंटी को, अब वो आंटी लेके जा रही थी, है ना, आंटी को थोड़ा सा समझना चाहिए था, लेकिन हमारी सिक्स सेंस भी होती है जो हमें बताती है। तो संगत जी ऐसे आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना सत्संग बोलकर या लिख कर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। पर अगर आप बोलकर भेज रहे हैं तो साफ आवाज़ हो, पीछे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि तभी मज़ा आता है सत्संग सुनने में। और दूसरी बात, अगर आप लिख कर भेज रहे हैं तो साफ और सुंदर लिखावट में भेजें, क्योंकि हमें भी समझने में आसानी रहती है फिर। तो संगत जी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।